गुड मॉर्निंग सभी को। ध्यान दो बराबर। चलो, अपन कल चल रहे थे किस पे? थेवेनिन प्रमेय पर, है ना? तो बताओ, पहले थ्योरम करे या फिर पहले इसका एक न्यूमेरिकल कर ले? बताइएगा। आप बोलोगे तो थ्योरम पढ़ लेंगे, आप बोलोगे तो पहले इसका एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है? जैसा भी आपको उचित लगे, हम तो वैसा ही कर लेंगे, ठीक है? चलो देखो रे, सुनना, जिससे समझ में आए वही करो। चलो चलो चलो, पहले आप लोग थ्योरम पढ़ लो ना, क्योंकि मैंने कल काफी हद तक चीजें समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है? चलो, थेवेनिन प्रमेय देखते जाओ ना। थेवेनिन प्रमेय, ठीक है? पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, अपन कुछ कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको इसको रिटर्न करवाऊंगा ना। तो पहले तो आपका ध्यान केवल और केवल समझने पे होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, हो सकता है अपनी पूरी क्लास समझाने के अंदर निकल जाए, आप कुछ भी नहीं लिख पाओ, इसलिए ध्यान दो, है ना? अगर कुछ भी नहीं लिख पाते तो हमारे पास में ये बोर्ड किस काम का है, इसके अंदर सब कुछ पहले ही लिखा हुआ होता है ना। कल भी अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। उतार तो अपन कल भी लेंगे, ठीक है ना? लेकिन पहले पूरी थ्योरम को अपन समझेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए। थेवेनिन प्रमेय क्या कहती है? थेवेनिन प्रमेय ये कहती है कि जैसे मेरे पास में, सुनना, पहले समझो ना। देखना रे, बस साफ नहीं दिख रहा है। थेवेनिन प्रमेय क्या कहती है? सुनना, सबका ध्यान बोर्ड पर। जैसे मेरे पास में ये एक परिपथ है, और स्टेटमेंट समझा रहा हूं पहले तो इसका, मैं ना क्या समझा रहा हूं? स्टेटमेंट। तो इस परिपथ के अंदर हमारे पास में दो टर्मिनल हैं, ये रहे दो टर्मिनल, ठीक है? तो ये कैसा परिपथ हो जाएगा? द्विटर्मिनल परिपथ हो जाएगा। इसको एक देंगे, इसको देंगे अपन दो, 1 और 2 नाम दे दिया मैंने ना, ठीक है? और इधर लगा हुआ है हमारे पास में, इधर लगा हुआ है हमारे पास में एक लोड प्रतिबाधा ZL। ये लगी हुई है हमारे पास में एक लोड प्रतिबाधा ZL। तो ये मेरे पास में क्या है? एक द्विटर्मिनल जाल है। कैसा जाल है? द्विटर्मिनल जाल है, जिसमें ये एक टर्मिनल ये रहा, दूसरा टर्मिनल ये रहा, और इन टर्मिनल के बीच में क्या जुड़ी हुई है? एक लोड प्रतिबाधा जुड़ी हुई है। अब थेवेनिन ऐसे कहता है कि इस द्विटर्मिनल जाल वाले परिपथ को अपन क्या कर सकते हैं? एक ऐसे परिपथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, सुनना, एक ऐसे परिपथ में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां पे एक सोर्स लगा हुआ हो, जहां पे एक सोर्स लगा हुआ हो, कुछ इस तरीके से देखो, जहां पे एक सोर्स लगा हुआ हो, जहां पे एक सोर्स लगा हुआ हो, और ये सोर्स है अपना इक्विवेलेंट। क्या है? ई इक्विवेलेंट, तुल्य वोल्ट का स्रोत कहूंगा इसे। क्या कहूंगा? तुल्य वोल्ट का स्रोत। और देखो, यहां पे एक हमारे पास में प्रतिबाधा जुड़ी हुई हो, और ये प्रतिबाधा है अपने पास में Z इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिबाधा।
क्या है, Z इक्वलेंट है, ठीक है। और इधर की बात करें अपन, तो यहां पे अपन ऐसे कह सकते हैं, रुको एक बार, यहां पे अपन ऐसे कह सकते हैं कि इधर लगा हुआ हो अपने पास में ZL, और ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो थेवेनिन ऐसे कहता है कि आप किसी भी द्विटर्मिनल जाल को एक ऐसे परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हो जिसके अंदर एक तो क्या लगा हुआ हो, तुल्य वोल्टता स्रोत लगा हुआ हो इक्विवेलेंट, और इस तुल्य वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम के अंदर तुल्य प्रतिबाधा उपस्थित हो, जिसे अपन किससे इंडिकेट करते हैं, जेड इक्विवेलेंट से, ठीक है। तो ऐसे परिपथ को अपन इस प्रकार के परिपथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में द्विटर्मिनल जाल, और इस द्विटर्मिनल जाल को अपन इस प्रकार के परिपथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रकार के परिपथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये वाला परिपथ हो गया अपना थेवेनिन परिपथ, थेवेनिन परिपथ हो गया, क्या हो गया, थेवेनिन परिपथ हो गया। अब इस द्विटर्मिनल जाल को अपन ने क्या किया, इस प्रकार के परिपथ के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर इक्विवेलेंट है, इसके श्रेणी क्रम के अंदर क्या है, Z इक्विवेलेंट है, और ये ZL तो ऐसे कैसे ये रहा। तो हमें E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने कल आपको सिखाया था Z इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करते थे, याद करो, ZL को हटा देते थे अपन, और वोल्टेज सोर्स को भी क्या करते थे, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते थे। तो खुले टर्मिनल के बीच जो प्रतिबाधा होती है उसे क्या कहते हैं अपन, Z इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करते थे, याद करो, केवल हम क्या करते थे, ZL को हटाते थे, तो खुले टर्मिनल के बीच जो वोल्टता होती थी उसे क्या कहते थे अपन, इक्विवेलेंट कहते थे। कल समझाया था ना मैंने डायग्राम से लास्ट के अंदर क्लास में, कि Z इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, ZL को हटा देते हैं, और सोर्स को भी क्या करते हैं, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो दो टर्मिनल के बीच जो प्रतिबाधा होती है उसे कहते हैं Z इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट के लिए क्या करते थे, केवल और केवल ZL को हटाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे, ठीक है। चलो, तो ये अपना क्या आ गया, थेवेनिन परिपथ आ गया। अब अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। ये तो क्या है, एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के अंदर अपन क्या कहेंगे कि इस टाइप के परिपथ को इस टाइप के परिपथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां Z इक्विवेलेंट ये होता है, इक्विवेलेंट ये होता है। तो ये तो सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा, इसके कथन के अंदर आ जाएगा। तो आप लोग हेडिंग लगा लेना थेवेनिन प्रमेय, और फिर इसके अंदर भी आप लोग पहले लगाओ कथन, और कथन के अंदर लिखो जो मैं लिखवा रखा हूं ना, कथन के अंदर लिखना विभिन्न ऊर्जा स्रोतों, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों विभिन्न ऊर्जा स्रोतों और प्रतिबाधाओं से युक्त, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों और प्रतिबाधाओं से युक्त किसी दो टर्मिनल वाले, किसी दो टर्मिनल वाले, किसी दो टर्मिनल वाले एक जाल को, एक जाल को, एक जाल को
तुल्य वोल्टता स्रोत ई इक्वलेंट, तुल्य वोल्टता स्रोत ई इक्वलेंट, ई क्यू लिख लेना ना, ई क्यू। और तुल्य प्रतिबाधा, और तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्वलेंट, और तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्वलेंट और तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्वलेंट से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जहां, जहां ई इक्वलेंट, जहां ई इक्वलेंट खुले टर्मिनलों के मध्य वोल्टता होगी, जहां ई इक्वलेंट खुले टर्मिनलों के मध्य वोल्टता होगी, और जेड इक्वलेंट, जेड ई क्यू, और जेड ई क्यू उन्हीं खुले टर्मिनलों के मध्य, उन्हीं उन्हीं खुले टर्मिनलों के मध्य तुल्य प्रतिबाधा होगी, उन्हीं खुले टर्मिनलों के मध्य तुल्य प्रतिबाधा होगी जबकि समस्त ऊर्जा स्रोतों को, जबकि समस्त ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से, उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाए, उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित जाए। उनकी प्रतिस्थापित किया जाए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे आप कि विभिन्न ऊर्जा स्रोत और विभिन्न प्रतिबाधाओं युक्त एक द्विटर्मिनल जाल है, जिसे अपन क्या करते हैं, एक ऐसे परिपथ से प्रतिस्थापित करते हैं जिसमें इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट है, वो आपस में किस में हो, सिस्टम में हो, और जेड इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास में, और इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट तो क्या है, आप क्या करोगे, जेड एल को हटा दोगे तो खुले टर्मिनलों के बीच में क्या हो जाएगी, ये वोल्टता हो जाएगी, और जेड इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, उन्हीं खुले टर्मिनलों के बीच में तुल्य प्रतिबाधा होगी। ठीक है ना, जबकि जितने भी ऊर्जा स्रोत लगे हुए हों उनको क्या करना पड़े अपन को, उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करना पड़े। इसे उतार लो। किसी ने पूछा है इसको 1 1 लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसको 2 2 लिखो, 2 2 डैश लिखो, 1 1 डैश लिखो, केवल ये किसको इंडिकेट करता है, केवल ये द्विटर्मिनल है, या टर्मिनल ये रहा, दूसरा टर्मिनल ये रहा। ठीक है,
ठीक है। चले आगे। हाँ जी, अब देखो है ना, हो गया प्रो, देखते चलो ना। थेवेनिन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए लिखते चलो ना प्रूफ के अंदर। एक ऐसा परिपथ लिया जाता है जिसमें प्रथम लूप सक्रिय हो, अर्थात प्रथम लूप में ऊर्जा स्रोत ई उपस्थित हो। जबकि द्वितीय लूप निष्क्रिय हो। क्या लिखा है किसने मैसेज? पहले लिख ले है ना, द्वितीय लूप निष्क्रिय हो, जबकि द्वितीय लूप क्या हो? निष्क्रिय। थेवेनिन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक ऐसा परिपथ लिया जाता है जिसमें प्रथम लूप सक्रिय हो, अर्थात प्रथम लूप में ऊर्जा स्रोत ही उपस्थित हो, जबकि द्वितीय लूप निष्क्रिय हो, तथा निर्गम टर्मिनलों 1-2 के मध्य लोड प्रतिबाधा ZL उपस्थित हो। ठीक है, ये लाइनें लिख लो सारी। थेवेनिन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक ऐसा परिपथ लिया जाता है जिसमें प्रथम लूप सक्रिय हो, अर्थात प्रथम लूप में ऊर्जा स्रोत ही उपस्थित हो, जबकि द्वितीय लूप निष्क्रिय हो, तथा निर्गम टर्मिनलों 1-2 के मध्य लोड प्रतिबाधा ZL उपस्थित हो। ठीक है, लिख लिया? देखिएगा, लिख लिया सबने? हाँ जी। अब अपन परिपथ लेते हैं जैसा बोला है उस तरीके का। देखो, ये रहा मेरे पास में परिपथ, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये स्रोत E है, ऊर्जा स्रोत, और इधर लगा हुआ है ZL। ये रहे टर्मिनल 1 और 2, ये रहा 1, ये रहा 2। ठीक है, अब ध्यान दो, ये प्रथम लूप हो गया हमारे पास में, ये हो गया दूसरा लूप। ठीक है,
हमें क्या करना है, ZL के अंदर प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। आपकी मर्जी से आप कोई सी भी धारा लो। मैं मान लेता हूं इसके अंदर धारा I1 फ्लो रही है, इसके अंदर धारा I फ्लो हो रही है, ठीक है। अब मुझे कौन सी करंट ज्ञात करनी है, ZL के अंदर प्रवाहित धारा I ज्ञात करनी है। अब आप कहोगे आपने I क्यों लिया, अरे आपकी मर्जी हो ले लो, I डैश ले लो, I1 I2 ले लो, I2 I1 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो ZL के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट हमें ज्ञात करनी है, I करंट ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो लूप फर्स्ट में KVL लगाने पर, खूब सिखा रखा है शुरू से KVL लगाना। चलो यहां से चलते हैं, सबसे पहले नेगेटिव तो माइनस का E, फिर इधर चलोगे Z1 के अंदर करंट क्या है I1, तो ये आएगा Z1 I1। फिर ऊपर से नीचे आओगे Z3 के अंदर करंट कितनी है I1, Z3 I1। अब I करंट देखो नीचे से ऊपर आ रही है पड़ोस वाले लूप की, तो माइनस आ जाएगा, 0 आ गया। हाँ जी देखिएगा, I1 कॉमन निकाल लेते हैं, फिर आ गया माइनस का Z3I इक्वल टू कितना हो जाएगा E हो जाएगा। समीकरण नंबर देंगे 1, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे अपन, लूप सेकंड के अंदर भी KVL लगा देंगे। लूप सेकंड में KVL लगाने पर लगाओ, यहां से स्टार्ट कर लो। Z2 के अंदर करंट कितनी है I, Z2I। फिर इधर आएगा ZLI, ZLI। फिर इधर जाओगे तो Z3I, Z3I। लेकिन पड़ोस वाले लूप की I1 करंट ऊपर से आ रही है और ये वाली करंट नीचे से आ रही है, इसलिए माइनस आ जाएगा। Z3I1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखो पहले देखो फिर उतार लेना एक साथ, है ना। ये आ गया माइनस का Z3I1, फिर आ गया मेरे पास में I, तीनों में से कॉमन निकाल लो, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL I इक्वल टू कितना आ गया, 0। समीकरण नंबर देंगे 2। अब क्या करना है, हमें I ज्ञात करना है, तो I1 कट जाना चाहिए। तो I1 कैसे कटेगा, इसको Z3 से गुणा कर दो, इसको Z1 प्लस Z3 से गुणा कर दो और आपस में जोड़ दो तो कट जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 को Z3 से, वह समीकरण 2 को Z1 प्लस Z3 से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, चलो जोड़ेंगे गुणा करके, इसको मल्टीप्लाई करना है Z3 से। तो देखो ये आएगा मेरे पास में I1 Z1 प्लस Z3 तो है ये, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, Z3 से। फिर Z3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, Z3 स्क्वायर I। फिर ये हो जाएगा E Z3। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है इसको Z1 प्लस Z3 से, तो ये माइनस का I1 Z1 प्लस Z3 से गुणा करोगे, इसको भी Z1 प्लस Z3 से गुणा करना है, तो ये आ गया Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इक्वल टू कितना आ गया, 0। दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना, दोनों सेम है। इधर I और आएगा ना, ठीक है। I कॉमन निकाल लो इन दोनों में से, अंदर बचेगा Z1 प्लस Z3
Z2 प्लस Z3 प्लस ZL माइनस का Z3 स्क्वायर इक्वल टू आ गया EZ3। और यहां से आपको I कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा EZ3 बटा Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL माइनस का Z3 स्क्वायर। चलो यहां तक उतार लो एक बार ना। तीन मंथ में कैसे हो गए पेपर, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बच्चों के खेल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? तो 3 मंथ में हो जाएगा।
थोड़ा इसको और सोल्व कर लो। Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई Z1 Z2, Z1 का Z3 से मल्टीप्लाई Z3 Z1, फिर Z2 का Z3 से मल्टीप्लाई Z2 Z3, और Z3 का Z3 से मल्टीप्लाई Z3 स्क्वायर। अब ZL का इससे भी मल्टीप्लाई हो रह रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई रह रहा है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, सुनो रे देखो, Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई किया, Z1 का Z3 से मल्टीप्लाई किया, फिर Z2 का Z3 से मल्टीप्लाई किया, Z3 का Z3 से मल्टीप्लाई किया। अब ZL का इससे भी मल्टीप्लाई बाकी है, इससे भी मल्टीप्लाई बाकी है, वो ये रहा ZL का Z1 और Z3 से मल्टीप्लाई ये रहा। तो यहाँ पे अब इससे कट जाएगा, तो फाइनली I इक्वल टू कितना आ गया, EZ3 डिवाइड के अंदर आ गया Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 और प्लस कितना आ गया ZL Z1 प्लस Z3। तो ये आ गया मेरे पास में समीकरण नंबर कौन सा, 3। समीकरण नंबर आ गया, बता दो ना। ये तो हमने करंट ज्ञात करी है, किसका उपयोग करके, द्विटर्मिनल जाल वाले परिपथ का उपयोग करके ZL के अंदर से प्रवाहित धारा ज्ञात करी है। अब क्या करेंगे, द्विटर्मिनल वाले जाल को थेवेनिन परिपथ में कन्वर्ट करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इस द्विटर्मिनल वाले जाल वाले परिपथ को अपन थेवेनिन परिपथ से प्रतिस्थापित करेंगे। देखो अब द्विटर्मिनल जाल को थेवेनिन परिपथ से प्रतिस्थापित करने पर, थेवेनिन परिपथ से प्रतिस्थापित करेंगे तो थेवेनिन परिपथ कैसे बनता है, देखो ये होता है इक्विवेलेंट, इधर होता है Z इक्विवेलेंट और इधर होता है हमारे पास में ZN। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। अब सुनो, ये प्लस है, ये माइनस है, नीचे वाला तो करंट ऐसे फ्लो होगी इस तरीके से। मैं मान लेता हूं ये वाली करंट क्या है, I है। ठीक है, तो आप लगा दो इसके अंदर KVL लगा दो। तो KVL लगाने पर यहां से चलो क्या है, माइनस, तो माइनस का इक्विवेलेंट, फिर इधर चलोगे Z इक्विवेलेंट का किससे गुणा, I से गुणा, फिर ऊपर से नीचे आओगे ZL का किससे गुणा, I से गुणा, इक्वल टू 0। I का मान ज्ञात कर लो, I कॉमन निकाल लोगे तो कितना आएगा, Z इक्विवेलेंट प्लस ZL बराबर इक्विवेलेंट। तो I बराबर कितना आएगा, E इक्विवेलेंट बटा Z इक्विवेलेंट प्लस
ZL, समीकरण नंबर देंगे कहां तक आगे, 3 तक, 3 तक आगे इसे देंगे अपन 4, इसे देंगे 4। अब आपको Z इक्वलेंट और E इक्वलेंट का मान ज्ञात करना है, और वो मान ज्ञात करने के बाद में आप अगर वो मान इसमें रख दोगे तो ये मान जो भी आएगा I का मान वो समीकरण 3 के बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, एक बार इसे और उतार लो, इसे और उतार लीजिएगा। अब हमें Z इक्वलेंट और E इक्वलेंट ज्ञात करना है, और वो मान फिर इसके अंदर रखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। अब ये E इक्वलेंट और Z इक्वलेंट कल ज्ञात करेंगे अपन, और फिर कल इसके अंदर रखेंगे, फिर ये प्रूफ भी हो जाएगा, और इसका कल एक न्यूमेरिकल भी अपन कर लेंगे। यहां तक उतार लो। ठीक है,